एमपी में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जबलपुर से कांग्रेस के महापौर जगत बहादुर अन्नू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा डिंडोरी से जिला पंचायत अध्यक्ष जुदे परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र, सिंगरौली से जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह, डिंडोरी के पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस बीरेंद्र बिहारी शुक्ला के साथ अन्य कई लोगों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदत्त शर्मा के सामने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, आज हमारे साथ हमारे परिवार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, महापौर आ रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में ये परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया, अब हमको लग नहीं रहा, हमसे ज्यादा अपने सारे मित्र बता रहे हैं। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग थोड़ा सा, ये तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास व्यक्त करने के लिए आप सबका आभार भी है और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी और आपको विचार के अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा, जिसके भरोसे से हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता मन में ललक लेकर के आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की सेवा करें, कुछ काम करें, अपने आप को निखारें, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी खुद की भी डेवलप होना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से होता है। मैं इस बात का आपके बीच में से एक छोटा सा गवाह हूँ। एक मजदूर परिवार से निकल करके आता हूँ। आज परमात्मा की दया से मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने एक इतनी बड़ी जवाबदारी दी। मेरे से कई सारे वरिष्ठ मौजूद हैं सबके साथ, लेकिन ये हमारा परिवार भाव है कि कदम कदम पे सहयोग करके पार्टी की ये विशेषता है। हमारे वीडी शर्मा जी भी उदाहरण है, जब अध्यक्ष बने थे उस समय भी आपने ये अपने बीच में 5 साल लगातार पूरा काम करते हुए सबको लेके चलना और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व का जो उदाहरण बनता है, इस सामूहिक नेतृत्व की कोई पार्टी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक पार्टी जहाँ आप छोड़ के आए वहाँ एक ही परिवार के पास पार्टी रुकी हुई है। कई सारे वरिष्ठ बाहर के लोग कह रहे थे प्रणब मुखर्जी सहित भारत रत्न मिला, ऐसे ही आते जो कांग्रेस के हो रहे हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर जब समय समय पे बड़ी बड़ी परीक्षा दे करके, और आज तो समय बदल गया है क्योंकि आप भाजपा का जीतना केवल भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी है। इसलिए आपने बड़ा कदम उठाया, देश के लिए कदम उठाया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर जबलपुर के कांग्रेस के महापौर जगत बहादुर अन्नू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रमुख कारण है, एक कारण तो मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या के समीप रहने वाला हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विकास और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश में बड़ी योजनाएं और उनकी गारंटी आ रही हैं, उसको लेकर मैं काफ़ी दिनों से विचार कर रहा था और अत्यंत प्रभावित हुआ। तभी मैंने सोचा मेरा एक सबसे बड़ी जवाबदारी जो है वो जबलपुर को महानगर बनाना, जिसके लिए नागरिकों ने मुझे चुना है। मेरा सबसे पहला दायित्व तो बनता है कि मैं जबलपुर की उन्नति के लिए काम करूं। उसके लिए डबल इंजन की सरकार के साथ साथ नगर की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए। एक इंजन अलग चलेगा, 2 इंजन अलग चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो तरक्की है वो बाधित होती है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार जबलपुर शहर में चलेगी, विकास की गंगा तेज बहेगी। जबलपुर शहर जो सपना था, जो हम लोगों ने सोचा था, जो मैंने आम जनता से वादे किए थे और जिसको पिछले 1.25 वर्षों तक निभाया भी, आज जबलपुर शहर बदल रहा है और ये तेज गति से बदले, आगे बढ़े। इन सब भाव के साथ आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। मैं जबलपुर शहर के नागरिकों को यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मैं आपके लिए जीवन भर समर्पित रहूंगा। आपने मुझे प्रथम सेवक बनाया है और महापौर रहते हुए पूरे 5 वर्ष पूर्ण करते हुए जबलपुर शहर को उन्नति के रास्ते पर ले जाऊंगा। शीर्ष
नेता जो यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिए हुए सारे दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करूँगा। और मेरे जो साथी जबलपुर शहर के, जिनके कारण मैं महापौर बना, चाहे संत समाज हो, चाहे मेरे मित्रगण हो या अन्य साथी हो जिनके कारण मैं बना, वो बार बार मुझसे कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपनी विचारधारा से मिलती है और हमें भारतीय जनता पार्टी में रहकर शहर की तरक्की के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमको काम करना चाहिए। आज उनकी बात मानकर और प्रमुख हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और आगे चलकर हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे, जहां मैं रहता हूं उस वार्ड की पार्षद आदरणीय डिम्पल टांक जी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हम सब मिलकर एक नया जबलपुर बनाएंगे और निश्चित तौर पर जो हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके मार्गदर्शन में हम मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर भारत देश में राम राज्य आएगा। राष्ट्रवादिता भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 में वापसी करने को लेकर फिर से मैदान में है, तो फिर बीजेपी भी कांग्रेस को पछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।